नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.2 के बेस को जानेंगे। इसके बाद दो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे। इसके पहले वाली प्रश्नावली के दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरह सॉल्व किए हैं, जो कि एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छी से और सरलता के साथ हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। दोस्तों यहाँ पर भी वही होने वाला है, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को जानेंगे। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें क्या करना है, याद करना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। तो और किस तरह से अप्लाई होगा हम लोग प्रश्न में देखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ इसको याद कर जाते हैं, ये आया कहाँ से है, सिर्फ इतना इसमें जानेंगे बस। तो आइए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पूरा लाइन किसकी बनेगी, साइन की, एक कॉस की बनेगी, टेन की, क्वाड की, सेक की, कोसेक की। हमको सिर्फ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, बस कोणों के मान, कोण का मतलब क्या, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान चाहिए। अब देखिए एक आया कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि यहाँ पर जो बनने वाला, देखिए साइन 0 अंश का मान किस तरह से पूछेगा, और साइन 30 अंश का मान, फिर साइन 45 अंश का मान, या तो यहाँ पर पूछ लेगा सेक 0 अंश का मान बताओ। तो यहाँ पर जो भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। तो आया कहाँ से उसको देखते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, साइन 0 अंश का मान। देखिए आप लोग करेंगे क्या, जो पूर्ण संख्या होती है स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। पहला लाइन इसको याद करना है आप लोग, कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, जो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि बिना पूर्ण संख्या काम चलने वाला नहीं होता है। हाँ अब क्या करेंगे, कहाँ पर खत्म हुआ, 4 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों में मतलब जितने भी वैल्यू लिखें उसमें हम कितने से भाग करेंगे, 4 से। अपना दूसरा लाइन हो गया दोस्तों। अब तीसरे लाइन में क्या हो जाएगा, मान आपका निकल जाएगा। हाँ पहला क्या कि 0 से स्टार्ट की, कहाँ तक गए, 4 तक, क्योंकि यहीं तक जगह ही था। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर खत्म हुआ वहाँ पर नंबर देख लीजिए 4 है, तो 4 से हम सभी पदों में क्या कर देंगे, भाग। हो गया भाग। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल जाएंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। निकाल लो वर्गमूल, यही बनेगा वर्गमूल। थोड़ा जगह का इशू है तो आप लोग थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर देखिए वर्गमूल हो गया है। देखिए इसका कुछ नियम होता है कि वर्गमूल के अंदर जिसका पेयर बनेगा उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर जाते हैं। इतना तो बेस आप लोगों को पता है। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर, मतलब कि 8.1 में उस तरह से जब पाइथागोरस प्रमेय लग रहा था वहाँ पर क्या रूट आया था, और रूट को हम लोग किस तरह सॉल्व कर रहे थे। बस उसके आगे ऐसे एक एक कड़ी को हम लोग जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए रूट आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ बताया, अगर इसको मुझे सॉल्व करना होगा तो 0 में अगर हम 4 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0, और 0 का वर्गमूल निकालो कितना होगा, 0। तो बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर वैल्यू देख जाते हैं, बराबर करते हैं, रूट है तो रूट लिखते हैं। अगर 1 की बात करेंगे तो हम 1 गुणा में 1 लिख सकते हैं, तो 1 गुणा में 1। अब 4 को अगर हम फैक्टर करेंगे 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं। दोस्तों बात क्लियर है इतनी, मतलब कि 1 एकम 1, 2 दूना 4, जो मान था अब भी वही है, बस इसके रूप को हम लोग चेंज किए हैं। और एक चीज़, अगर पेयर बना, जोड़ा बना, तो उसे हम करेंगे बाहर। इसका भी जोड़ा बना, इसे भी कर लिए बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। बात क्लियर है। इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कटेगा, देखो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अगर इसको हम लोग रूट में लाएंगे यही बचेगा, क्योंकि काटने के बाद क्या बचेगा, 1/2। हाँ 1 की अगर मैं बात करूँगा, 1 गुणा में 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 को इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, लेकिन कभी भी 2 दूना तो 4 हो जाएगा। तो जिसका पेयर बना उसे बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट में ही रहने देंगे। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए 3 है, 3 का फैक्टर तो सिर्फ 3 एकम 3 ही रहेगा, तो 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2। तो जिसका पेयर बना है उसे बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट में रखेंगे। तो पेयर किसका नहीं बना है, रूट 3 का, रूट 3 हो गया। अब यहाँ पर 2 और 2 मतलब जोड़ा बना है, पेयर बना, युग्म बना, इसे क्या कर लेंगे, बाहर। देखिए यहाँ पर 4 से 4 जाएगा कट, तो बचा कितना, 1 बचा। अब 1 गुणा में 1 लिखोगे क्या फर्क पड़े, 1 करना में पहले 1 था अब भी 1 है, तो इसको अगर देखिए पेयर बना है तो क्या करोगे, बाहर। पहली लाइन क्लियर हो जाएगी। अब इसको पलट दोगे, पलटने मतलब क्या होगा, पलटने मतलब क्या होगा, 1 कहाँ चला पर आएगा, इस तरह आ जाएगा। अब इसको रूट 3/2 को यहाँ पर ला कर रख दो, पलटने का मतलब यही होगा। अब ये जो है अगर पलटोगे तब भी यही रहेगा, क्योंकि 5वां स्थान बीच में, तो बीच में ही अब भी मिलेगा ये 1/√2। अब इसको ले जाकर उधर रखो 1/2, अब इसके ले जाकर यहाँ पर देखिए ये हुआ पलटना। ये पहली वाली लाइन थी, इसको जस्ट पलट दो, ये आ गया। बात क्लियर हो गई है। अब देखिए टेन के लिए हम लोग एक जुगाड़ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता क्या है,
साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फार्मूला है दोस्तों, जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे, अभी आपको नहीं गांजना है, बस यहाँ से समझाने का यही पर्पस, हम लोग यहीं से मान को निकालेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बस इसको समझ जाइए होता क्या है। अगर tan थीटा चाहिए तो साइन थीटा में हम कॉस थीटा से क्या करते हैं, भाग करते हैं, क्लियर है। अगर आपको tan थीटा चाहिए तो उसमें मतलब कि साइन थीटा के मान में हम लोग कॉस थीटा के मान से अगर भाग कर देंगे क्या निकल जाएगा, tan थीटा। हमको tan की ज़रूरत है तो इसलिए हम इसको ढूंढते हुए आए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, tan का मान चाहिए तो जो भी साइन थीटा का मान रहेगा, मतलब साइन थीटा का मान रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा के मान से भाग करेंगे। यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना, 0, और कॉस थीटा का मान 1, मतलब 1 से हम 0 में भाग करेंगे। 0 में हम कितने से भाग करने वाले हैं, 1 से। 1 से किस में भाग करने वाले हैं, 0, यही भाग बनेगा। 1 का पहाड़ा पड़ो 0 ज़्यादा ना हो तो 1 0 में 0, तो कितने टाइम जाएगा दोस्तों, 0, मान तो निकल गया 0। लेकिन इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसे समझेंगे। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बनने वाला है, 1 तो निकल गया है, अगला क्या बनेगा, 1/2 में, किसमें, 1/2 में भाग लगाना है, भाग का मतलब बटा बना लो, फिर क्या बनाओगे, √3/2, भाग हो गया तो 2 से 2 जाएगा कट, तो बचा कितना, 1 बटे में कितना, √3। तो यहाँ पर क्या लिख जाएंगे, 1 बटे में √3। देखिए अब यहाँ समझ में आ रहा होगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बटे में 1, और 1 बटे 1 का मतलब क्या, 1 बटे 1 का मतलब क्या होगा, देखिए 1 ही होगा। 1 यहाँ लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 मान लेंगे, यहाँ पर 1 माना जाता है। आगे देख जाते हैं, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √3, क्या बचेगा, √3 बटे में 1 बचेगा। देखिए यहाँ मैं लिख के बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझिए, एक लाइन समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे लेकिन दुरुस्त आना चाहिए, क्योंकि अब भूलना नहीं है इसको। √3/2 है, बटे में कितना, 1/2, ये देख जाइए यहाँ पर √3/2, और इसमें भाग लगाना है 1/2 से, 1/2 से भाग, तो 2 से 2 कटेगा, आया कितना, √3/1। हमने कहा ना हर पर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम लोग कितना यहाँ पर लिखेंगे, √3। अब यहाँ पर 0 से 1 में भाग लगाना है, क्योंकि 1 कहाँ रहेगा, 1 रहेगा ऊपर और 0 कहाँ रहेगा, नीचे। 1 रहेगा ऊपर और 0 रहेगा नीचे, तो 0 से 1 में भाग लगाना है। अब 0 का पहाड़ा पढ़ो 1 से ज़्यादा ना होने पर, 0 करना 0, 0 दूना 0, 0 3 0, ये जिंदगी भर, मतलब पूरी ज़िंदगी भर पढ़ो तब भी खत्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कितनी बारी जाएगा, अनंत। इसका मान क्या होता है, अनंत, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, अनंत। ये भी मान निकल गया, 3 लाइन याद हो गए। अब एक चीज़ और देखो, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ याद करो, नहीं तो भूल जाओगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, और बिना इसके काम नहीं चलेगा। 8.2 अगर सॉल्व करना है तो इसको याद करना पड़ेगा। देखिए अगला जो बनने वाला है, एक वर्ड आता है रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हम लोग समझेंगे, और इसका यूज यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसको देखेंगे। बात क्लियर है, हम यहीं पर देखिए, यहाँ पर मैं लाइन बना रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा। मतलब कि साइन का जो रेसिप्रोकल बनेगा, जो व्युत्क्रम बनेगा, कौन बनेगा, कोसेक बनेगा। अब यहाँ पर कॉस का कौन बनेगा, सेक बनेगा। अभी मैं रेसिप्रोकल का यूज किस तरह से होगा इसको बता रहे हैं। और हाँ, tan का कौन बनेगा, कॉट। tan का कौन बनेगा, कॉट। आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसको साफ सुथरा बुक में है, आप लोग देखिए, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम मतलब हम कहेंगे साइन का व्युत्क्रम कौन होगा, तो कोसेक बता देना, इसका काम लगेगा दोस्तों। कॉस का क्या होगा, सेक होगा। tan का क्या होगा, कॉट। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब देख जाइए इसका यूज क्या करना है। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ 3/5 लिखा हूँ, हम कहें इसका व्युत्क्रम निकालो, तो क्या करोगे, 5 चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये होगा व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर व्युत्क्रम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको करना है। देखिए अब हमको कॉट का मान चाहिए, हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका और देख जाइए, हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से पलट देंगे। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यहाँ पर √3, एक रहेगा क्योंकि बीच में है, ये जाकर यहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगा। लेकिन इसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए tan है, tan का रेसिप्रोकल कौन बनेगा दोस्तों, कॉट। मतलब tan का व्युत्क्रम क्या बनेगा, कॉट। tan कितना है, 0 है, और 0 अगर है तो 0 बटे में हम लोग कितना मानते हैं, 1। तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 0 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, तो क्या बनेगा यहाँ पर, इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो वही तो चीज़ यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर भी देख जाइए, अभी कहाँ जाएगा, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या, जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर। √3 चला गया ऊपर, 1 चला आया नीचे। जब 1 नीचे चला है तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ पर 1/1, यहाँ 1 माना जाता है दोस्तों, हम अभी इरेज करेंगे। अभी देखिए यहाँ 1 माना जाता है, हमें ज़रूरत पड़ेगी हम लिखेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हटा देंगे। 1 चला गया ऊपर, 1 चला गया नीचे, तो क्या फ़र्क पड़ा, 1 ही तो रहेगा ना।
1/1 का मतलब 1। अब यहाँ पर देख जाइए, यहाँ पर कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। 1 गया ऊपर और √3 कहाँ चला है, नीचे। 1 गया ऊपर, √3 कहाँ चला है, नीचे। अब देखिए ये 1 नहीं हटेगा दोस्तों, ये वाला 1 नहीं हटने वाला है, बात को समझना। अब देखिए यहाँ पर अनंत है, कितना है, अनंत। अनंत कब आया था, जब हम लोग 1 में 0 से भाग किए थे। अब जस्ट अपोजिट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि a इनफाइनाइट यहाँ आया, √3 यहाँ आया, 1 यहीं रह यहाँ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। अगला लाइन देख जाते हैं। अब तो इससे किसका रेसिप्रोकल होगा, किसका व्युत्क्रम होने वाला है, कॉस का। अब यहाँ कॉस है, अब इस पर हम लोग ऐसे उंगली रख कर इसको देख रहे हैं। देखिए 1 है, 1 के नीचे 1 मानोगे, मतलब 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। इसका रेसिप्रोकल यही बनने वाला है। अब देखिए 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ चला आएगा, नीचे। अब फिर देखिए यहाँ पर √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब जो 1 है नीचे आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही कहानी है, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 आ गया नीचे, नहीं लिखेंगे। अब अगला हमको बताइए, यहाँ पर देखिए 1 माना जाता है, इसके नीचे कितना, 1 जाएगा ऊपर, 1 कहाँ जाएगा, ऊपर। रुक जाइए, मैं इसको इरेज करता हूँ तब। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे ना, यहाँ पर क्या होगा, एक किसका बनेगा, कॉस का। यहाँ पर 1 माना जाता है, 1 जाएगा ऊपर, 1 गया ऊपर और 0 आ गया नीचे। अब फिर से वही 0 का पहाड़ा पड़ना है, 1 से ज़्यादा, 0 का नाम 0, 0 दूना 0, कभी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनंत। क्या हो गया, अनंत। ये भी हो गया। अब देखिए अगला जो निकलने वाला है, या तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको इधर कर दो, या तो फिर से रेसिप्रोकल। किसका बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दे जाइए, किसका बनेगा, साइन कॉसेक। मैं इसको इसलिए यूज करवा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका काम लगेगा आगे प्रश्नों में, तो यहाँ पर हम लोग समझ रहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए साइन है, यहाँ पर क्या है, कॉसेक। अब बताइए यहाँ 0 है, अगर 0 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 1 माना जाता है नीचे, यहाँ नीचे 1 माना जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर, 0 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब कि इसी इनफाइनाइट को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। अब ये 2 को उठाकर यहाँ रखना है, 2 को उठाकर यहाँ। अगर ना समझ में आए तो यहाँ देख जाइए, 1/2 है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख जाइए, 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आया, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ पर 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 2 चला आया ऊपर, √3 कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। यही तो रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर 1/1 मान सकते हो, 1 गया ऊपर, 1 आया नीचे, तो क्या मतलब है, वही निकला है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस मान को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे। अगर एक लाइन आपको याद है, एक लाइन अगर आप लोग बना सकते हो, याद नहीं करना है, समझना है दोस्तों। अगर एक लाइन समझ आ गई है तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे मान को बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये मान आप लोग याद कर लेना, ताकि अगले वीडियो में जब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करें तो कहीं पर भी आपको बुक देखने की जरूरत ना पड़े। आप लोग ऐसे ही मान को रख जाओ, क्योंकि अभी अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो जब ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग बुक में देख लेते हैं मान कितना दिया है। अगर आप लोगों को याद रहेगा वही काम देगा एग्जाम में, क्योंकि बुक जहाँ पर आपको काम दे रहा है वहाँ पर काम नहीं देने वाला है दोस्तों। तो आप लोग याद कर लीजिए, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।